तो हेलो एवरीवन, आज हम नया एल्गोरिथम करेंगे, राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम वाला। हमारे पास देखो ये वाला सवाल है और इसमें हमको टाइम क्वांटम दिया है 3। पहले सबसे पहले टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट जानते हैं। टाइम क्वांटम इज लाइक बर्स्ट ऑफ टाइम, बर्स्ट ऑफ टाइम जिसके बाद ना आपकी प्रोसेस जो भी चल रही होगी उसको सीपीयू से निकाल दिया जाएगा। अगर 3 है, टाइम क्वांटम 3 है, तो 3 सेकंड के बाद आपकी ऑलरेडी चलती हुई प्रोसेस को बाहर निकाल देंगे, निकाल के हटा देंगे। राउंड रॉबिन में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो बाकी सब में तो गैंट चार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज गैंट चार्ट। एंड राउंड रॉबिन में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रेडी क्यू, विच इज रेडी क्यू। तो आइए ये वाला सवाल देखते हैं हम कैसे करेंगे। यस, लेट्स गो। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा अपनी रेडी क्यू और यहाँ पे होएगा मेरा गैंट चार्ट। ठीक, तो सबसे पहले रेडी क्यू 0 पे आते हैं। सबसे पहले रेडी क्यू में आगे लग जाएगा मेरा P1। 0 पे आएगा मेरा P1 और मुझे उसको सिर्फ 3 सेकंड तक चलाना है क्योंकि मेरा टाइम क्वांटम 3 है। मुझे बाकी कुछ भी नहीं देखना, मुझे सबसे पहले P1 को 3 सेकंड तक चलाना है। तो मैंने 3 तक चलाया। अब रेडी क्यू में मीन वाइल क्या क्या जुड़ेगा आके, 3 सेकंड तक देखना ना हमको। तो 3 सेकंड पे P1 तो आ चुका है, P1 हट गया। उसके बाद क्या क्या आएगा, P2 आएगा 1 सेकंड पे, P3 आएगा 2 सेकंड पे और P4 आएगा। ओके, तो 3 सेकंड पे P1 आके हट चुका। तो बस टाइम भी इसका कितना कम हो जाएगा, 3 सेकंड के लिए कम हो जाएगा बस टाइम P1 का। ठीक, अब आते हैं हमारी किसकी बारी, P2 की बारी। और देखो P1 यहाँ से हटा, अभी भी P1 रहता है ना, 3 सेकंड के लिए रहता है। तो P4 के पीछे आके लग जाएगा P1 एक और बार। ठीक है, अब आती है हमारी P2 की बारी। P2 कितनी देर के लिए चलेगा, 3 सेकंड के लिए, यानी कि 6 तक P2 चलेगा और यहाँ से 3 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 1। ओके, अब हमारा देखो P2 कट गया तो पीछे भी P2 आके लगेगा ना, P2 क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ तो पीछे भी P2 आके लग गया। अब 6 सेकंड पे हमारा आएगा P3। P3 चलेगा 3 सेकंड अगेन, 9 तक P3 चलेगा और P3 कम हो जाएगा, 3 सेकंड कट जाएगा इसका, तो बचेगा 2। अब आता है P3 कट गया, P3 वापस रेडी क्यू में लग गया। अब आता है P4 9 सेकंड पे, P4 आया, P4 भी चलेगा 3 सेकंड, 12 तक P4 चला, P4 कट गया, P4 आके वापस लग गया रेडी क्यू में। अब 12 सेकंड पे देखो, सॉरी 1 सेकंड, P4 भी कट गया ना, P4 भी 3 सेकंड कम हो गया। अब 12 पे आता है P1, वापस फिर से P1 की बारी आई। तो P1 हमने फिर से चलाया 3 सेकंड के लिए 15, और अब P1 कट के हो गया 0। P1 की बारी हो गई खत्म। अब आता है P2। P2 को हमको चलाना है, ट्रेडिशनली तो हमको 3 सेकंड का टाइम क्वांटम चाहिए, बट P2 को सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट है, तो P2 को हम 1 सेकंड के लिए चलेंगे और P2 को काट देंगे। अब देखो P2 भी खत्म हो गया, आपका 0 बच रहा है। फिर आता है P3, फिर आता है आपका P3। P3 को रिक्वायरमेंट है 2 सेकंड की, इसको 2 सेकंड चलाएंगे और इसको काट देंगे। फिर आता है P4। P4 5 बच रहा है, बट P4 को एक बारी काट के पहले 3 सेकंड चलाएंगे, यानी कि 21 तक P4 चला। अब ये 3 कट गया, खाली 2 बच रहा है। फिर से P4 को चलाएंगे और हो जाएगा 23 सेकेंड। ऐसे चलाते हैं, देखो जितना भी टाइम टाइम क्वांटम होता है ना, उतनी देर के लिए चलाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, उतनी देर के लिए चलाएंगे, फिर तीसरा आ गया, फिर इसको हटाया, फिर चौथा आ गया, फिर वापस पहले वाला, फिर वापस दूसरा, फिर तीसरा, फिर वापस चौथा। तो ऐसे चलता जाता है राउंड रॉबिन में। राउंड रॉबिन का मतलब सर्कुलर राउंड में घूम रहा है। पहले पहला आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर वापस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि कैसे करा हमने, गैंट चार्ट कैसे बनाया वाला। और रेडी क्यू भी आपको समझ आ गई होगी। देखो सबसे पहले जो पहले आता है, दूसरे आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। पहला खत्म हो गया, पहला वापस पीछे आके लग जाएगा क्यू में, पहला वापस पीछे आके लग जाएगा। फिर दूसरा खत्म होगा, दूसरा वापस क्यू में आके लग जाएगा। तो ऐसे चलता है हमारा राउंड रॉबिन। और इसमें ना राउंड रॉबिन में एक बात नोट करना आप, पॉइंट टू बी नोटेड,
प्रायोरिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रायोरिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो प्रायोरिटी को अगर आप काट भी दो ना यहाँ पे, तो प्रायोरिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ने का इसमें। प्रायोरिटी डज नॉट होल्ड एनीथिंग, प्रायोरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता राउंड रॉबिन के अंदर। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक टाइम पे हमको देखो P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, P2 को कंसिडर करना चाहिए, P3 को कंसिडर करना चाहिए। आपको रेडी क्यू को देखना है, आपको रेडी क्यू को देखना है, आपको प्रायोरिटी देखनी ही नहीं है। ओके, सो अब हम लिखते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम किसका कितना है? P4 का 23 है और P3 का 18 है, P2 का 16 है और P1 का 15 है। और फिर ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम लिखते हैं, कंप्लीशन माइनस अराइवल, 15 माइनस 0 15, 16 माइनस 1 15, 18 माइनस 2 16, 23 माइनस 3 20। टर्न अराउंड भी हो गया, वेटिंग लिख लेते हैं। सो वेटिंग टाइम लिखेंगे टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 4 11, 16 माइनस 5 11, 20 माइनस 8 12। रिस्पॉन्स लिखते हैं, रिस्पॉन्स होता है फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला और माइनस अराइवल। तो P1 को मिला 0 पे, अराइवल 0 पे हुआ तो 0। P2 को मिला 3 पे, अराइवल हुआ 1 पे, तो 3 माइनस 1 2। और क्या बोलते हैं, P3 को मिला 6 पे, अराइवल हुआ 2 पे, तो कितना हुआ ये 4 हो गया, 6 माइनस 2 4। P4 को मिला 9 पे, अराइवल हुआ 3 पे, तो 9 माइनस 3 6। सो आपका ये हो गया। और एवरेज आप इनका खुद निकाल लेना, एवरेज वेटिंग, एवरेज टर्न अराउंड और एवरेज रिस्पॉन्स, और नीचे कमेंट कर देना कि आपका ये आंसर आ रहा है एवरेज वेटिंग टर्न अराउंड और रिस्पॉन्स का। सब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सो राउंड रॉबिन का दूसरा क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमको टाइम क्वांटम 2 सेकंड का दे रखा है। सो इसको भी राउंड रॉबिन से करना है। राउंड रॉबिन कैसे करेंगे? रेडी क्यू बनाएंगे एक, और एक बनाएंगे गैंट चार्ट। तो रेडी क्यू में सबसे पहले आके P1 लगेगा, फिर आके P2 लगेगा, फिर P3 लगेगा और फिर P4 लगेगा। तो 0 सेकंड पे P1 आया, P1 को चलाया हमने 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक चला के P1 हो गया कम, बचेगा 6। तो P1 यहाँ से काट के हमने वापस क्यू में जोड़ दिया पीछे। फिर 2 सेकंड पे आता है P2, P2 2 सेकंड चलेगा 4 तक और कम हो जाएगा, और यहाँ से कट के फिर से पीछे जुड़ जाएगा। फिर P3 आता है, P3 को 2 सेकंड चलाएंगे, यहाँ से काटेंगे और पीछे जोड़ देंगे। फिर आता है P4, P4 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ से काटेंगे, 2 कम करेंगे, यानी कि सॉरी 2 कम करेंगे तो ये 3 बचेगा, और ये 8 तक चलेगा और फिर से P4 पीछे जुड़ जाएगा। ओके, अब आता है P1 फिर से, P1 फिर से आएगा, कितनी देर चलेगा? 2 सेकंड चलेगा ना। P1 आया, 2 सेकंड चला 10 तक, ये कट के फिर से पीछे लग जाएगा। P2 आया, 2 सेकंड चला, P2 आया 2 सेकंड चला 12 तक, और P2 हो गया खत्म। P2 हो गया खत्म, तो P2 को फिर से जोड़ने की जरूरत कोई है नहीं। ठीक, अब आता है P3, P3 चलेगा 2 सेकंड, तो P3 को 2 सेकंड चलाया, ये 5 बच गया, यहाँ से काट के इसको फिर से पीछे जोड़ दिया। अब P4 आया, P4 को 2 सेकंड चलाया, 16 तक ये चला, इसको काटा, 1 बच गया, ये P4 को काट के वापस पीछे जोड़ दिया। फिर से P1 आया, P1 को फिर से 2 चलाया, यहाँ से इसका टाइम कम करा, इसको यहाँ से काट के फिर से पीछे जोड़ दिया। P3 आया, P3 को 2 सेकंड चलाया, फिर से पीछे जोड़ दिया और यहाँ से भी काट के P3 को कर दिया कम। फिर अब आता है P4, P4 का एक टाइम बच रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख के एक बार ही चलाएंगे इसको और काट देंगे। अब ये कट गया 21 सेकंड पे। फिर आता है P1, P1 को कितनी देर चलाना है आपको? चलाना तो 2 देर चाहिए और बच भी 2 ही रहा है, तो 2 के लिए काट दिया, 2 टाइम तक चलाया, 23 पर आ गए, P1 कट गया और P1 यहाँ से भी खत्म हो गया, 0 बन गया। अब लास्ट में बचता है P3, P3 को 2 टाइम्स चलाया 25 तक, और इसको काट के 1 कर दिया, और P3 वापस कट के एक और बार क्यू में जुड़ गया। और लास्ट टाइम P3 एक और
बार आएगा 1 सेकंड के लिए, तो ये खत्म होएगा 26 पे। सो रेडी क्यू खाली हो चुकी है हमारी और हमको अब लिखना है कंप्लीशन टाइम। P3 कंप्लीट हुआ 26 पे, ओके। P1 कंप्लीट हुआ 23 पे, ओके। P4 हुआ 21 पे और P2 हो गया था हमारा पहले ही खत्म 12 पे। सो ये सब क्लियर हो चुका होगा। टर्न अराउंड टाइम लिखते हैं, कंप्लीशन माइनस अराइवल, 23 माइनस 0 23, 12 माइनस 1 11, 26 माइनस 2 24 और 21 माइनस 3 इज 18। वेटिंग टाइम लिखते हैं, टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट, 23 में से 8 गए, सॉरी हाँ 23 में से 8 गए, कितने बचे 15, 11 में से 4 गए 7, 24 में से 9 गए 15, 18 में से 5 गए 13। रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं, फर्स्ट टाइम कब मिला, P1 0 पे मिला, 0 पे आया 0, P2 2 पे मिला, 1 पे आया 1, और P3 4 पे आया, मतलब 2 पे आया 4 पे मिला तो 4 माइनस 2 2, और P4 कब आया 6 पे आया 3 पे मिला, सॉरी 3 पे आया 6 पे मिला तो 6 माइनस 3 इज 3। सो ये वाली हम बनी टेबल बन चुकी है राउंड रॉबिन की। और एवरेज लिख देते हैं यहाँ पे, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 15 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 13 डिवाइड बाई 4, कैलकुलेट करके आप लिख देना कमेंट में। एवरेज टर्न अराउंड कितना होएगा, 23 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 18 डिवाइड बाई 4, ये भी कमेंट में लिख देना और रिस्पॉन्स टाइम भी आप कमेंट में कैलकुलेट करके बता देना। सो दैट्स इट फॉर द राउंड रॉबिन वीडियो गाइस। अगली वीडियो होएगी हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ऊपर। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन।